यह किया जा रहा है कि किसी कमांड सेंटर से नेटो के खिलाफ बड़े हमले का आदेश दिया जाएगा। इसमें नेटो के लिए डरने वाली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन इस हमले में वैगनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही वैगनर जो मॉस्को में पुतिन का तख्ता पलटना चाहता था, अब वही वैगनर फिर से नेटो के सैनिकों की लाशें बिछाने के लिए तैयार बैठा है। बेलारूस कमांड सेंटर से नेटो पर हमला। रूस यूक्रेन के बीच 16 महीनों से जंग चल रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन और नेटो के हथियारों पर बेलारूस से सीधा हमला होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस में मौजूद वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके, 30,000 रूसी सैनिक और 60,000 बेलारूस के फौजियों के साथ यूक्रेन और नेटो पर हमला करने जा रहे हैं। रूसी मीडिया की ताजा तस्वीरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन पर तीसरा भयानक हमला करने के लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और जनरलों के साथ एक बड़े हमले की तैयारी में जुट गए हैं। पुतिन के जंगी प्लान में फंसा नेटो। डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि पुतिन के खिलाफ वैगनर की बगावत से गदगद यूक्रेन और नेटो को पुतिन ने जोर का झटका दिया है। पुतिन ने वैगनर के बागियों को बारूद बनाकर दोबारा यूक्रेन और नेटो पर हमला करने के लिए भेज दिया है और यही वजह है कि नेटो देश लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने नेटो को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन ने वैगनर को मोहरा बनाकर बेलारूस की तरफ से यूक्रेन और नेटो पर भयानक हमले का प्लान तैयार कर लिया है, जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो को तबाह कर सकता है। बागियों को बनाया पुतिन ने बारूद। जनरलों से घिरे 70 साल के पुतिन का दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है और बाघ जैसी उनकी हिम्मत है। 23 जून, 24 जून और 25 जून के बीच जिस तरह से पुतिन ने वैगनर ग्रुप की बगावत को बारूद बनाकर बेलारूस की तरफ भेजा है, उसने यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और लिथुआनिया के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने पुतिन के बेलारूस प्लान पर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्यों नेटो, यूक्रेन और अमेरिका वैगनर की बगावत से पुतिन को हराने के सपने देख रहे थे। यूक्रेन और नेटो मिलकर रूस की सेना को वैगनर लड़ाकों के जरिए हराने का प्लान बना रहे थे, जिसे पुतिन के सख्त एक्शन ने फेल कर दिया है। नेटो और यूक्रेन वैगनर को इसीलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक 3 हफ्ते बाद भी रूसी सेना को किसी भी मोर्चे पर हरा नहीं पाया। नेटो और यूक्रेन इसीलिए भी परेशान हैं कि महज 21 दिन के अंदर पुतिन की फौज ने 256 टैंक तबाह कर दिए हैं, जिसमें से 13 टैंक नेटो के हैं। इन 13 टैंकों में जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल है। नेटो इसीलिए भी वैगनर को इस्तेमाल करना चाह रहा था क्योंकि 16 महीने की जंग में यूक्रेन के सैनिक रूस को पूर्वी यूक्रेन से नहीं खदेड़ पाए। अमेरिका और यूक्रेन इसीलिए भी वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे क्योंकि 600 तरह के हथियार और 15 लाख करोड़ के घातक हथियार भी यूक्रेन को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। इसीलिए नेटो और यूक्रेन को लगा अगर वैगनर मॉस्को में घुसकर पुतिन और रूसी सेना पर हमला करेगा तो जंग के मोर्चे पर रूसी सेना कमजोर हो जाएगी और उसी वक्त यूक्रेनी सेना पूरी ताकत से रूस पर हमला करेगी और रूस की सेना को खदेड़ देगी। पुतिन का ट्रिपल अटैक शुरू।
लेकिन पुतिन के सख्त एक्शन और तेवरों ने यूक्रेन और नेटो का ऑपरेशन वैगनर को फेल कर दिया। Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса. बेलारूस कमांड सेंटर से नेटो पर हमला। पुतिन ने बड़े स्मार्ट तरीके से वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को संभाला, उनकी तारीफ की और उन्हें बेलारूस भेज दिया, जहां से अब रूस और बेलारूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर के लड़ाके नेटो और यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक करने जा रहे हैं। बेलारूस में वैगनर के 25,000 लड़ाके पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस में मौजूद रूसी कमांडरों ने वैगनर लड़ाकों को नेटो के हथियारों और यूक्रेनी सेना को तबाह करने का आदेश दे दिया है। इसी खबर से नेटो और यूक्रेन में जबरदस्त खलबली मच गई है। नेटो और यूक्रेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बगावत के महज 36 घंटे के अंदर वैगनर के लड़ाके बेलारूस पहुंचकर उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जरा देखिए, लिथुआनियाई राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने बेलारूस में वैगनर और रूसी सेना के खतरे पर क्या कहा है। बागियों को बनाया पुतिन ने बारूद। लिथुआनिया ने बेलारूस में पुतिन के वैगनर प्लान को नेटो और यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने कहा कि अगर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का बेलारूस जाना यूक्रेन और नेटो के लिए खतरा है। गितानस नौसेदा ने जोर देते हुए कहा कि अब यूक्रेन और नेटो बेलारूस के पूर्वी हिस्से पर सेना को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने यहां तक दावा किया कि बेलारूस की तरफ से खतरा सिर्फ लिथुआनिया और यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे नेटो को है। नेटो देश लिथुआनिया इस बात से हैरान है कि इतनी आसानी से वैगनर लड़ाके बेलारूस बिना किसी मकसद और मिशन के क्यों चले गए। राष्ट्रपति गितानस नौसेदा को पूरा यकीन है कि रूस ने बेलारूस में वैगनर को भेजकर अब ट्रिपल अटैक की तैयारी कर ली है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने नेटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें तुरंत युद्ध स्तर पर बेलारूस में खुफिया मिशन को बढ़ा देना चाहिए। Багіїв को बनाया Путін не барут. Звичайно, маємо інформацію щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова «катастрофа» замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати і, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить. Намагається знищити докази та сліди своїх злочинів. नेटो देश लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा की घबराहट और बौखलाहट देखकर साफ पता चलता है कि जिस भस्मासुर वैगनर लड़ाकों को यूक्रेन और नेटो ने पुतिन के सफाई के लिए भेजा था, आज वही वैगनर रूसी सेना के साथ ट्रिपल अटैक यूक्रेन और नेटो पर करने जा रहा है। इधर पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के काउंटर अटैक को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव और जापोरिजिया पर 3 तरफ से हमले किए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस के 1800 टैंकों ने जापोरिजिया पर भीषण हमले किए हैं, जबकि लंबी दूरी की 150 तोपों ने रूस के खेरसोन इलाके में यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने भी भारी तबाही मचाई है। Украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Действительно, потери у них очень большие, ну, примерно больше даже, чем 1 к 10 по сравнению с Россией. आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, वैगनर की बगावत के महज 48 घंटे के अंदर एक बार फिर से रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जनरलों के साथ बैक टू बैक मीटिंग हो रही है।
नक्शे पर एक एक मोर्चे पर हार जीत का हिसाब लगाया जा रहा है। ये वही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हैं, जिन्हें हटाने के लिए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अड़ा हुआ था। लेकिन पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को फुल पावर देकर फिर से मोर्चे पर भेज दिया है। पुतिन का ट्रिपल अटैक शुरू। जंग के मैदान में 16 महीने बाद पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि युद्ध में पुतिन जैसा माहिर योद्धा कोई नहीं है। यही वजह है कि जिस वैगनर लड़ाकों को पुतिन का काल समझा जा रहा था, अब उन्हीं वैगनर लड़ाकों को नेटो और यूक्रेन के लिए कयामत समझा जा रहा है।